हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ये जो जीवन परिचय ये सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय और इस बार आप सभी के एग्जाम में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, और ये आप सभी के क्लास 10th हिंदी के पेपर और क्लास 12th हिंदी के पेपर, ठीक है, दोनों के पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का। ठीक है, ये आपके क्लास 10th में भी आता है और ये क्लास 12th में भी आता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखने का सही और बेस्ट तरीका, ठीक है, और सबसे सरल तरीका क्या है, जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे नंबर मिले, आपका आधे नंबर भी न कटे। ठीक है, अगर आप लोग महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद करते करते थक गए हो, आप सभी को इनका जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है ना, तो आपको हम ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आपको इसी वीडियो में पूरे जीवन परिचय याद हो जाएगा और आप सभी लोग उसे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को बताएंगे जीवन परिचय लिखने का जो सबसे सही और असली तरीका होता है, टॉपर ट्रिक होता है, वो क्या होता है। ठीक है, जिससे कि सभी टॉपर लिखते हैं और उन्हें पूरे नंबर मिलते हैं। और यहाँ पे हम आप सभी को जीवन परिचय याद करने का और लिखने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाले जिससे आप लोग बिना याद किए ही पूरे जीवन परिचय को बना लोगे। ठीक है, यहाँ पे बनाने की बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। और यहाँ पे कैसे लिखने पर टीचर जो होते हैं वो पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं, यानी लिखने का सही तरीका क्या होता है। और अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी 5 नंबर का है तो पूरे के पूरे आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है एग्जाम में। ठीक है, और ये जो जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी के हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है, इस बार 100% गारंटी है, पक्का आएगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले कि आप सभी का हिंदी का पेपर है, इसमें किस तरीके से जो है जीवन परिचय लिखने का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। इसके बाद जीवन परिचय कैसे लिखना स्टार्ट करना, कैसे टॉपर लिखते हैं, ठीक है, वो तरीका हम आपको बताएंगे। आप सभी के हिंदी के पेपर में इस तरीके से यहाँ पे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन में देता है लेखक का परिचय। ठीक है, तो ये तो लेखक का परिचय, लेकिन 26 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपको कवि के जीवन परिचय को लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे दिया है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। बाकी के जीवन परिचय हम पहले से बता चुके, अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो तो चैनल पे विजिट करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको लिखने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। आपको कितने पेज में लिखना है, कैसे लिखना है, जिससे आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि ये कवि परिचय है तो आपको कॉपी जो है ये एग्जाम की, इसके सबसे ऊपरी सिरे पर कवि परिचय लिख देना है। इसके बाद देखिए आपको प्रश्नों के नंबर लिख देना है, तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिख देना है। इसके बाद आप लोग जिसका लिख रहे हो, यानी यहाँ पे महादेवी वर्मा का हम लिख रहे हैं, तो आपको इसको महादेवी वर्मा को ऐसे लिख देना है ब्लैक पेन से। ठीक है, और ये बड़ा साइज में थोड़ा सा, तो इस तरीके से लिखने के बाद कॉपी के आपको इस साइड में डबल लाइन कर देनी है ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से। अब देखिए आपको लिखने कैसे लिखना शुरुआत करना है। ठीक है, टॉपर कैसे करते हैं, देखिए आपको सबसे पहले की बॉक्स बना लेना है। ठीक है, बॉक्स आपको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से बनाना है। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बनाने के बाद इसमें आपको 5-6 पॉइंट यानी 5-6 ट्रिक याद कर लेनी है, जिससे ये पूरे बॉक्स में जितने भी पॉइंट लिखे ना, इसी से पूरे जीवन परिचय को हम बनाने का आपको तरीका बताएंगे और सबसे सही और असली तरीका यही होता है। ऐसे ही बनाने पर आपको टीचर पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना सबसे पहले संक्षिप्त परिचय ब्लैक पेन से। इसके बाद नाम में आपको जिसका लिख रहे हो यानी महादेवी वर्मा। उसके बाद जन्म हो जाएगा इनका सन 1907 ईस्वी को। स्थान, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, पिता के नाम इनके गोविंद प्रसाद था,
माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी आपको रचनाओं को लिख देना है, यानी 2-3 रचनाओं को, यामा, निर्जा, दीपशिखा, ठीक है, निहार, ये सब इनकी रचनाएं हैं, आपको लिख देना है। और मृत्यु आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है, क्योंकि महादेवी वर्मा पहले इस तरीके से जन्म हुआ, स्थान, वो इनके पिता, माता, ठीक है, इसके बाद इन्होंने रचनाएं की, फिर लास्ट में ना इनका निधन हुआ, तो इसको आपको लास्ट में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको पहले ही लिख देते, इधर ही लिख देते, जिससे उनका पूरा जीवन परिचय कट जाता है, ठीक है, आधे नंबर भी नहीं मिलते। तो इसलिए देखिए लिखने का सही तरीका ये है। तो आपको इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद ये सब पॉइंट को लिखने के बाद, ठीक है, अब देखिए आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले इसी के नीचे आपको ऐसे जीवन परिचय ब्लैक पेन से लिखना है, और ये जितने भी पॉइंट इसमें लिखे इसी से अब आपको जीवन परिचय बनाना है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, कुछ आपको टाइटल, अच्छे टाइटल से स्टार्ट करना है, ठीक है, जिससे कि एक टॉपर करते हैं। वो क्या है कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध, ये जो महादेवी वर्मा है ना, इन्हें आधुनिक मीरा कहते हैं। तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म, और जन्म को जैसे जन्म हो गए, माता पिता का नाम, स्थान हो गया, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद था, तथा माता का नाम इनके हेमरानी देवी था, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये पेज जो है फुल हो गया। इसके बाद अगली पेज आप सभी को कैसे लिखना है, कितने पेज आपको लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी न कटे, ठीक है, तो आपको लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पे हेमरानी देवी था, इनकी माता जी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी, ठीक है, जितने भी महिलाएं होती है वो धार्मिक स्वभाव की ही होती है, तो आपको लिख देना है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुआ। इनका विवाह, यानी इनकी विवाह भी हुआ था, जो कि 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही हुआ था। किसके साथ, यानी इनके पति का नाम था रूप नारायण वर्मा, या कहीं कहीं आपको स्वरूप नारायण भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो दोनों आप लोग लिख सकते हो, और ब्लैक पेन से लिखना है। रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था, और महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य भी बन चुकी थी, ठीक है, यानी ये विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत हुई थी। उसके बाद इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हो गया। तो यही सब चीजें आपको लिखना है, जो वहां पे हमने लिखा था बॉक्स में, उसी से पूरे जीवन परिचय को बनाया गया है, ठीक है, और यही सही तरीका है। अब देखिए 3 नंबर तो आपको इस पे मिल जाएगा, उसके बाद आपको 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहे, तो रचनाओं को भी लिखने का सही तरीका पता रहेगा तभी मिलेगा। वो क्या है, आपको इसके नीचे लिखना है 1-2 लाइन की गैप देकर, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं, ठीक है, रचनाएं आपको लिखना है। और रचनाओं को ऐसे ऐसे आप सभी को नहीं लिखना है कि यहाँ पे निर्जा हो गया, यहाँ पे निहार हो गया, दीपशिखा हो गया, ऐसे नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रचनाओं में यामा, निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांदगीत, गिल्लू इत्यादि इनकी रचनाएं थी। आपको 1, 2, 3 रचनाएं, यानी कम से कम 3 रचनाओं को जरूर लिखना है, ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, यहाँ पे 2 पेज पूरे के पूरे फुल हो गए, ठीक है, 2 पेज आप लोगों ने लिख दिया, तो आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। और देखिए बॉक्स बनाने का ये भी आपको बेनिफिट हो गया कि बॉक्स बनाने से आपका आधे से अधिक पेज जो है बॉक्स बनाने में ही भर गया, ठीक है, तो आधा पेज यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी आप लोगों ने लिख दिया, ये 1 पेज हो गया टोटल, और इसके बाद 1 पेज यहाँ पे हो गया, ठीक है, टोटल ये 2 पेज हो गए, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं, यानी एक एग्जामिनर है और एक टॉपर भी थे, ठीक है, तो इसलिए जो हम आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, और ऐसे ही लिखने पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। और इससे पहले हमने हिंदी के पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कवि और लेखक के जीवन परिचय को बता दिए, तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को, क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार 100% ये आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जीवन परिचय, ठीक है, तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।